सभी को मेरे प्रणाम। आज यशो विजय जी चौबीसी का हमारा 12वां स्तवन है वासुपूज्य स्वामी भगवान का। आज एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कल्पना बहन एक्सप्लेन करे तो आप लिरिक्स आपके सामने रखिए। हमने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर आपको लिरिक्स का पीडीएफ शेयर किया था, जिससे आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ कनेक्ट करने में आसानी हो। और जब भी ये मीन्स ये हम लोग उसका सुर सीखेंगे, यानी कि जब वो प्ले होगा तो आज लिरिक्स शेयर नहीं होगा, आपको लिरिक्स चैट के अंदर आएगा। तो चैट बॉक्स भी आपको चेक करना है। जब भी इसका गान होगा तो आप तभी वो लिरिक्स को फॉलो कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ कल्पना जी का जैन शाला की इस मंच के ऊपर। प्रणाम कल्पना जी। प्रणाम। हाँ, आज हम फिर प्रार्थना से शुरू करते हैं। अर्हन्तु भगवन्त इन्द्रमहिता सीधाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्द्यराज्यप्रदा नायासीन सुरासुरीश्वरगणैरभ्यर्चिता भक्तिता देवी संस्तुतवैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी। पधारे हुए सभी को मेरा प्रणाम। शुरू करने से पहले वो पिछले स्तवन में एक क्वेरी आई थी कि ये जो राग बिहाग है वो कौन से समय गाया जाता है। तो मैंने चेक किया है, वो रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जा सकता है। इसी स्पष्टता के बाद हम अब श्री उपाध्याय जी भगवंत लिखित वासु पूज्य जैन स्तवन की स्तवना की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका मुखड़े का गान जैनी से सुनेंगे। स्वामी तुम्हें कई कामण कीधु चितड़ो अमारो चोरी लीधु। स्वामी तुम्हें कई कामण कीधु चितड़ो अमारो चोरी लीधु। साहिबा वासुपूज्य जिणन्दा मोहना वासुपूज्य जिणन्दा साहिबा वासुपूज्य जिणन्दा मोहना वासुपूज्य जिणन्दा। अमे पण तुम शू कामण करशू भक्ति ग्रही मन घर धरशू। अमे पण तुम शू कामण करशू भक्ति ग्रही मन घर धरशू। साहिबा वासुपूज्य जिणन्दा मोहना वासुपूज्य जिणन्दा साहिबा वासुपूज्य जिणन्दा मोहना वासुपूज्य जिणन्दा। पहली गाथा है, स्वामी तुम्हें कहीं कामण कीधु।
साहिबा वासु पूज्य जिनंदा, मोहना वासु पूज्य जिनंदा। हमारे मन को मोह लेने वाले हे वासु पूज्य स्वामी, आपने हम पर कामण यानी जादू किया है और हमारे चित्त को हर लिया है, यानी हमारे चित्त की चोरी कर ली है। लेकिन हम भी अब आप पर कामण करेंगे, यानी आप पर जादू करेंगे और भक्ति का तंत्र जो है, जो हमने पिछली स्तवना में श्रेयासनाथ प्रभु के स्तवना में अंतिम पंक्ति में उपाध्याय जी कह रहे हैं, वाचक यश मिलसु भक्ते कामण तंत्र, वाचक यश कहे मुझने मिलियो भक्ते कामण, तुझे मरसू भक्ते कामण तंत्र। पूर्ण ये उसका सार ये है कि मुझे भक्ति का तंत्र मिल गया है और इसके आधार पे मैं आपको मिलूंगा। तो यहाँ पर यही बात दोहराई है उन्होंने कि मैं भक्ति से हम आप पर कामण करेंगे और आपको हमारे मन घर में ले आएंगे और वहां स्थापित कर देंगे। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ है। अब हम इसके विशेष अर्थ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, स्वामी तुम्हें कई कामण कई कीधु। तो ये कामण यानी जादू परमात्मा ने क्या किया हम पर? तो बहुत सारी बातें हैं जो हम पर जादू करती हैं, परमात्मा की बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि पूर्व भव में सृष्टि के सर्व जीवों के हित के लिए उन्होंने जो 20 स्थानक का तप किया, उसने हम पर कामण किया। और फिर जब चरम शरीर हुए तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जो कठोर साधना, लेते ही कठोर साधना करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने इतनी कठोर साधना की और कायोत्सर्ग किया। उतना ही नहीं बल्कि मन और वचन का भी उत्सर्ग करके हमारे ऊपर जादू कर दिया, हमारे चित्त को हर लिया। और फिर आगे, न किसी से राग न किसी से द्वेष, ऐसी तुल्य मनोवृत्ति का दर्शन कराकर भी परमात्मा ने हम पर जादू किया है। और अंत में, ये अंत नहीं है बल्कि मेरी बात अंत की है कि उन्होंने अ, अष्ट प्रातिहार्य युक्त संवत्सरण में पूरे ऐश्वर्य के साथ जब वो सिंहासन पर विराजमान हुए, तब गौतम स्वामी के साथ साथ हमारे सबके चित्त को भी उन्होंने हर लिया। तो ये बहुत सारे जादू किए। और परमात्मा ने हम पर 3 उपकार किए हैं। वैसे तो अनंत उपकार किए हैं, लेकिन 3 विशेष उपकार किए हैं। सबसे पहला उपकार ये किया कि अनेकांत गर्भित जीव, अजीव आदि जो 9 तत्व है, उसका ज्ञान हमें दे दिया। ये तो हमारे जीवन की पूंजी है, मान लो। ये पूंजी हमें परमात्मा ने दी है। और दूसरा, दर्शन, ज्ञान और चारित्र का शुद्ध मार्ग हमें बताया। ये बहुत बड़ा उपकार परमात्मा ने किया। और तीसरा, खुद के जीवन का, खुद की साधना का और खुद के प्रभाव का आलंबन हमें दिया। तो ये 3 उपकार परमात्मा ने किए हम पर। तो जो उपकार करता है वो तो चित्त हर ही लेता है। तो इन्होंने ऐसा जादू किया है हमारे मन पर। और उपाध्याय जी भगवंत ये कहते हैं कि अगर आपने कामन किया है तो हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी भक्ति के माध्यम से आप पर ऐसा जादू करेंगे कि आपको हम पूरा ऊपर से नीचे तक उठाकर हमारे मन घर में बिठा देंगे। तो भक्ति से हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि मन तो चोरी हो गया आपका, यानी मन तो चला गया परमात्मा के पास, तो मन आपके पास रहा नहीं, तो अब इस मन घर में परमात्मा कैसे बुलाएंगे आप परमात्मा को? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, मन चोरी लिया, चोरी हो गई मन की, यानी क्या कि अब मन में और कोई बात आती ही नहीं है, और कोई विचार आता ही नहीं है, केवल परमात्मा के ही विचार आते हैं। तो इस दृष्टि से परमात्मा ने हमारे मन को हर लिया है, पूरा मन को आकर्षित कर दिया है परमात्मा ने। इसलिए ऐसा बताया कि तो अब मन हमारे पास ही है, लेकिन मन में विचार सारे परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा ने मन हर लिया। तो अब मन हमारे पास है, तो इस मन घर में अब हम परमात्मा को लाएंगे, जादू करके लाएंगे, ऐसा उपाध्याय जी पर भगवंत हमें बताते हैं। तो अब ये भक्ति का तंत्र जो है, उससे ही ये काम होगा। तो ये भक्ति कैसे करेंगे? इसकी विशेष बात उपाध्याय जी भगवंत ने दूसरी गाथा में बताई है, जिसे हम आगे चलकर समझेंगे
फिलहाल हम जैनी से पहली गाथा का गान सीखेंगे। ये बता देती देती हूँ अभी कि ये जो स्तवन है, इसको राग विभास में स्वरबद्ध किया हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए। अब हम पहला मुखड़ा जैनी से सीखेंगे। स्वामी तो में कई कामण कीधो, स्वामी तो में कई कामण कीधो, चितड़ो अमारू चोरी लीधो, चितड़ो अमारू चोरी लीधो, साहिबा वासु पूज्य जिणंदा, साहिबा वासु पूज्य जिणंदा, मोहना वासु पूज्य जिणंदा, मोहना वासु पूज्य जिणंदा, अमे पण तुम शो कामण करशो, अमे पण तुम शो कामण करशो, भक्ति ग्रही मन घर मा धरशो, भक्ति ग्रही मन घर मा धरशो, साहिबा वासु पूज्य जिणंदा, मोहना वासु पूज्य जिणंदा, साहिबा वासु पूज्य जिणंदा, मोहना वासु पूज्य जिणंदा, मन घर मा धरिया घर शोभा, देखत नित्य रहशो थीर थोभा। अब परमात्मा को मन घर में बुलाना है तो घर की मन घर की शोभा बढ़ानी होगी। तो उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि हमारे मन घर को हम ऐसा सुशोभित करेंगे कि उसे देखकर आप यहाँ नित्य बस जाओगे, आप स्थिर हो जाओगे और थोभा यानी आप वहां रुक जाओगे। और मन वैकुंठ अकुंठित भक्ति, वैकुंठ यानी स्वर्ग और अकुंठित यानी अस्खलित यानी सतत बहती भक्ति, अस्खलित भक्ति से ये मन जो है वैकुंठ यानी स्वर्ग सा हो जाता है। ऐसा योगी भाखे अनुभव युक्ते यानी ऐसा योगी अपने अनुभव से ये बताते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है, सामान्य अर्थ है। अब इसकी विशेष बात करते हैं कि मन घर को सुशोभित करके हमें परमात्मा को बाद में बुलाना है। तो ये सुशोभित कैसे किया जाए मन को? तो सबसे पहला और बहुत ही जरूरी काम ये करना है
कि मन को मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन 4 भावों से मन को भावित करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे जितना भी धर्म कर लो, तप कर लो, त्याग कर लो, उपवास कर लो, मासिक शमन कर लो, जो भी धर्म कर लो, लेकिन ये सब कुछ इस मैत्री आदि 4 भावना के साथ करना है, तो ही वो धर्म कहलाएगा। अगर इस भावनाओं के बिना अगर आप कुछ भी धर्म करो, तो उस धर्म की वैल्यू 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा। तो ये क्यों कहा कि ये 4 भावना ज़रूरी है? क्योंकि यही कि शास्त्रों में यही लिखा है कि वही धर्म है, जो 4 भावनाओं के साथ किया जाता है। अब इसका उदाहरण है कुरगड़ु मुनि। कुरगड़ु मुनि राजकुमार थे। उन्होंने दीक्षा ली और अपना मन संयम में लगा दिया, तप, त्याग और कठोर साधना करने लगे थे। लेकिन किसी पूर्व भव के अंतराय की वजह से उनसे भूख सही नहीं जाती थी, तो उन्होंने गुरु से कहा कि मुझसे ये तप नहीं हो रहा है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, हम संयम जीवन की साधना अन्य वैयावज से या अन्य किसी कार्य से भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, आप तप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर गोचरी वापरना, तप से थोड़ा मुँह मोड़कर गोचरी वापरना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये ध्यान रखा कि विगई ना आए, इसलिए वो भूख उन्हें ज़्यादा लगती थी, इसलिए वो घड़ा भर के कुर यानी चावल ले आते थे उबले हुए, घड़ा भर के, इसलिए उनका नाम कुरगड़ू ऐसा प्रचलित हुआ। तो उनके जो सहवर्ती साधु भगवान थे, वो महातपस्वी थे, लेकिन ये नहीं तपस्या कर पा रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि पर्व तिथि के दिन भी उन्हें गोचरी बोराने के लिए जाना पड़ा, बोरने के लिए जाना पड़ा। तो बाकी अन्य तो तपस्वी थे साधु भगवान, लेकिन गोचरी लेकर जैसे ही वो आए, तो ये साधुओं का आचार है कि जो सहवर्ती मुनि होते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं गोचरी के लिए। तो भले उनका उपवास था अन्य साधुओं का, फिर भी कुरगड़ु मुनि ने उन्हें निमंत्रण दिया और पूछा, ये गोचरी आप उप वापर सकते हो? तो ये जो अन्य साधु भगवान थे, उनके पास शायद ये मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भाव का अभाव था। उन्होंने पर्व तिथि पर भी वापरते हुए गुरुगणु मुनि के लिए उनके मन में अभाव सा पैदा हो गया और उन्होंने उस गोचरी में थूक दिया। एक साधु भगवान ने थूका नहीं, तो वो फिर भी कुछ नहीं बोले गुरुगणु मुनि। दूसरे, तीसरे, चौथे हर साधु के पास वो विनती करते हैं गोचरी के लिए और चारों ने उस गोचरी में थूक दिया। लेकिन कुरगड़ु मुनि जब वापरने बैठते हैं, तो उनकी उनकी विचारधारा देखो, वो सोचते हैं मन में कि अब तक तो मैं सिर्फ उबले हुए चावल लेकर आता था, लेकिन आज तो ये महान तपस्वी जो मुनि है, उनके मुख का अमृत अब इसमें मिल गया है। तो अब तो श्योर नक्की ही मेरे अंतराय टूट जाएंगे। इतने शुभ भाव में रमण करते हुए वो गोचरी वापरते हैं, तो ये वापरते हुए वो शुभ ध्यान की धारा में चढ़ जाते हैं, शपथ श्रेणी चढ़ जाते हैं और उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने कोई तप त्याग किया नहीं, लेकिन इन 4 भावनाओं की मदद से मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन 4 भावनाओं से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब हम इस 4 भावनाओं के बारे में सोचते हैं। मैत्री यानी सर्व जीवों से मैत्री, प्रमोद यानी जो गुणी जन होते हैं, उनके लिए प्रमोद का भाव रखना, यानी गुण दृष्टि का विकास करके उनके लिए गुणानुराग करना, इसे कहते हैं प्रमोद। करुणा, करुणा भावना यानी जो दुखी जीव हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखना और माध्यस्थ यानी जो पापी जीव हैं, उनके प्रति उपेक्षा भाव या दृष्टा भाव रखना, इसे कहते हैं माध्यस्थ भाव। क्योंकि आज जो पापी है वो भविष्य का दुखी ही है, इसलिए हम उसकी उपेक्षा ही कर सकते हैं और तो यही करना चाहिए। तो इन 4 भावनाओं के साथ जो धर्म किया जाता है, वही हमें तारने की शक्ति रखता है। और अब हम अन्य मुनियों के बारे में सोचें, जो महातपस्वी हैं।
पर उनके पास इन 4 भावनाओं का अभाव होने से उनका कार्य नहीं हुआ। उनका ये जो मासिक श्रमण या जो भी तप उन्होंने किया था, उसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती। तो इसलिए सबसे पहला मन को सुशोभित करने के लिए मन को इस 4 भावनाओं से भावित करना होगा। आगे जब जीव अपुनर्बंधक होता है, जब वो विकास करता है और अपुनर्बंधक होता है, तो उसमें 3 गुण आते हैं। कौन से 3 गुण? सबसे पहला है कि वो जीव तीव्र भाव से कोई पाप नहीं करता। संसार में बैठा है तो उसे पाप करना पड़ता है, लेकिन उसके दिल में बहुत ही रंज रहता है, उस पाप करते हुए भी। जैसे कि श्राविका सुबह-सुबह उठकर जैसे ही सबसे पहले चूल्हा जलाती है तो उसको इतना दुःख होता है और वो सोचती है ये मैं चूल्हा जला रही हूँ या मेरे पुण्य को जला रही हूँ। ऐसा भाव मन में आता है। ये उसको होता है जो जीव अपुनर्बंधक हो जाता है। और दूसरा जो गुण है वो ये है, घोर जो संसार जो है उसके लिए बहुमान नहीं होता। संसार हमेशा घोर है। तो उस घोर संसार के लिए उस जीव को कोई बहुमान नहीं होता। उसे हर हालत में संसार भयानक और असार लगता है। भले कभी वो संसार उसे देवलोक के या देव विमान के दर्शन करा दे, लेकिन वो यही उसकी मति अपने ठिकाने पे रखकर वो यही सोचेगा कि ये जो देव का विमान मुझे दिख रहा है या मिला है, ये तो दुश्मन के घर का है। अब दुश्मन कौन? तो मोह। ये मोह के घर का है ये विमान, तो ये विमान को पाकर क्या खुश होना। तो किसी भी हालत में भले संसार उसे थोड़ा बहुत सुख दे भी दे कभी-कभी, तो भी हर हालत में उसे संसार पे कोई बहुमान नहीं होता, उसे संसार असार ही लगता है। ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण है कि वो जीव हर हालत औचित्य का पालन करता है। यानी किसी भी परिस्थिति में जो योग्य है, जो उचित है, वैसा ही व्यवहार करता है। हर जगह औचित्य को चूकता नहीं और योग्य व्यवहार करना, ये उस जीव का तीसरा गुण है। तो ये 3 गुण जो है, ये भी मन को जो हम सुशोभित करने चले हैं, उसी की सजावट है। तो हमें भी अगर मन को सुशोभित करना है, तो इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। आगे चलकर ये भी बात आती है शास्त्रों में कि संस्कृत के 67 जो गुण हैं, जिसके बारे में उपाध्याय जी भगवंत ने अलग से पूरी साहित्य की रचना की है, उसका विवेचन फिर कभी करेंगे। लेकिन संस्कृत के जो 67 गुण हैं, वो भी मन की शोभा है। तो इन सब बातों से मन को सुशोभित करना है और परमात्मा को आमंत्रित करना है। तो उपाध्याय जी भगवंत कहते हैं हम ऐसा करेंगे और आपको हम इस मन घर में ऐसे बिठाएँगे कि आपको फिर आप जाने की इच्छा ही नहीं होगी। आप वहाँ स्थिर हो जाओगे, आप वहाँ रुक जाओगे। सहनशीलता, क्षमा, नम्रता, सरलता, समता, स्थिरता, ये सारे बहुत सारे गुणों को आत्मसात करके, ये सब देखकर, इन गुणों को देखकर, हे परमात्मा आप मेरे मन रूपी घर में ज़रूर आओगे। ऐसा उपाध्याय जी भगवंत कहते हैं। आगे कहते हैं मन वैकुंठ अकुंठित भगते। मैंने जैसे पहले बताया अकुंठित यानी अस्खलित भक्ति। अस्खलित भक्ति से मन वैकुंठ सा यानी स्वर्ग सा हो जाता है। अब ये वैकुंठ शब्द जो है वो हिंदू संप्रदाय में ज्यादा सुनने को मिलता है। तो यहाँ अन्य दर्शनी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि प्रभु तो वैकुंठ में बसते हैं यानी स्वर्ग में बसते हैं, तो मन घर में कैसे आएंगे? वो कैसे आ सकते हैं? ऐसा अन्य दर्शनी को प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर उसका उत्तर ये है कि ईर्ष्या, असूया, भ्रमणा आदि जो मन का कचरा है, इसको साफ करने के बाद जब मन को सुशोभित किया जाता है, गुणों से, मैत्री आदि भावनाओं से जब सुशोभित किया जाता है,
तो मन में आत्मानंद प्रकट होता है। अब अस्खलित यानी न टूटने वाली जो धारा, अखंड धारा भक्ति की है, इस अस्खलित भक्ति से मन आनंदित हो जाता है और इसलिए मन स्वर्ग सा हो जाता है। तो जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं तो उनका मन आनंद में ही रहता है, क्योंकि उन्हें शाता का उदय रहता है, तो उन्हें शाता ही रहती है जनरली। ये हम जनरल बात करेंगे, क्योंकि देवता अगर मन में ईर्ष्या लाएगा तो उसको भी वहां शाता नहीं है, लेकिन जनरली देवलोक में, स्वर्ग लोक में शाता का उदय होता है, इसलिए आनंद रहता है। तो मन अगर अस्खलित भक्ति से भर जाता है तो वो भी आनंदित हो जाता है और वहां भी शाता का उदय हो जाता है। इसलिए परमात्मा को इस मन घर में बुलाना आसान है। इसलिए परमात्मा इस मन रूपी घर में स्वर्ग में ही आते हैं, मान लो। ऐसा इस बात का, इस अन्य दर्शन के प्रश्न का उत्तर है। अब ये बात कौन बताता है? तो कहा योगी बताते हैं कि अस्खलित भक्ति से मन स्वर्ग सा हो जाता है, वैकुंठ सा हो जाता है। ये योगी बताते हैं जिन्होंने खुद ऐसा अनुभव किया है और अपने अनुभव से ही ये बात बताते हैं। क्योंकि योगी जो होते हैं वो हमेशा परमात्मा के ध्यान में लीन होते हैं, मन में परमात्मा बसे हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस मन में अस्खलित भक्ति होती है तो मन स्वर्ग सा हो जाता है। तो इतनी बात करके अब हम दूसरी गाथा का गान, यानी पहले अंतरे का गान जैनी से सीखेंगे। मन घर माधरिया घर शोभा, मन घर माधरिया घर शोभा, देखत नित्य रह श्रोति रथोभा, मन घर माधरिया घर शोभा, देखत नित्य रह श्रोति रथोभा, मन वैकुंठ कुंठित भगत, मन वैकुंठ कुंठित भगत, योगी भाके अनुभव युगत, योगी भाके अनुभव युगत, साहिबा वासुपूज्य जिणन्दा, मोहना वासुपूज्य जिणन्दा, अब तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। क्लेशे वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते भव पारा, जो विशुद्ध मन घर तुम्हें आया, प्रभु तो अमे नवनिधि रुद्धि पाया। अब यहाँ पे कहा कि जब तक राग आदि संक्लेश से चित्त वासित है तब तक संसार है। सही मायने में तो संक्लेश से भरा जो चित्त है वही संसार है। मन से संक्लेश को निकाल दीजिए तो यही मोक्ष है। इसलिए किसी ने कहा है, कषाय मुक्ति किला मुक्ति रेव, रागादि कषाय से मुक्त हो जाओ तो यही मुक्ति है। वरना
पृथ्वी काय का जीव बनकर हम सिद्धशिला पे तो पहले कई बार पहुंच चुके होंगे शायद, लेकिन उसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि कषाय तो अभी पड़े हुए हैं। सिद्धशिला को छूकर भी आ गए तो भी क्या हुआ? तो ऐसे विश्व और आगे बताया, जो विशुद्ध मन घर तुम्हें आया, प्रभु तो हमें नवनिधि रुधि पाया। तो जब मन को विशुद्ध कर दिया, उसके बाद परमा परमात्मा उस घर में आ गए, तो मानो हमें तो नवनिधि रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये सामान्य अर्थ किया। अब विशेष बात पे आते हैं। माया और लोभ, इसकी गिनती राग में होती है, और क्रोध और मान, इन दोनों की गिनती द्वेष में होती है, और इनको ही क्लेश कहते हैं। तो अनुकूल विषयों की प्राप्ति से प्रसन्नता होती है, और प्रतिकूल विषयों के संयोग से जो घृणा का भाव होता है, उसे ही द्वेष कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी बात है जिसे कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी अहमत्व से, अहम की वजह से अयोग्य और झूठी जिद पकड़ते हैं, उसे कहते हैं अभिनिवेश। तो इन तीनों की वजह से ही जीव कर्म को बांधता है और कर्म का बंध करता है, और क्योंकि इन तीनों से ही मन संक्लेश वाला हो जाता है, और इन संक्लेश की वजह से ही आगे चलकर जीव हिंसा आदि पाप का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है। तो इन तीनों से जो मुक्त हो जाता है, मन अगर इन तीनों से रहित हो जाता है, तो मान लो यही मोक्ष है। इसलिए ज्ञानियों ने जैसे देखो, आप एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि तंदुली मत्स्य जो है, वो मगरमच्छ की आंखों के पलकों पे बैठा रहता है। वैसे वो कोई जीव हिंसा कर नहीं पाता, तंदुल जितनी उसकी काया होती है, लेकिन मगरमच्छ बड़ा होता, और वो उसकी पलकों पे बैठकर हमेशा यही बात सोचता है, सामने से जो मछलियां आ रही हैं, वो मगरमच्छ उसको खाता नहीं है, मूर्ख है। मैं होता तो एक एक को छोड़ता नहीं। अब वो एक की हिंसा कर नहीं पाता, लेकिन मन से इतना पाप बांध लेता है, हिंसा का पाप बांध लेता है मन से। और क्यों बांधता है? क्योंकि मन में द्वेष है और विषयों का राग है। तो इसलिए वो इतने पाप का कर्म का बंद कर लेता है कि मृत्यु होने पर 7वीं नरक में उसकी जगह बनती है। तो इसलिए कहा ज्ञानियों ने कि संक्लेश वाला मन जो है वही संसार का कारण है, और अगर हम इस क्लेश से जुदा हो जाएं, क्लेश का निर्मूलन कर दें, तो हमें यही मुक्ति मिल जा सकती है। तो ये जो खाने की लालसा थी तंदुलीय मत्स्य की, इसकी वजह से वो कर्म बंद कर लेता है और मन से बहुत सारे पाप बांध लेता है। तो ज्ञानी, इसलिए ज्ञानियों ने ना शास्त्रों में पचखाण को स्थान दिया है, त्याग के नियम भी रखे हैं, जिससे कि खाने की हमारी जो लालसा है उस पर नियंत्रण हो सके। तो अभी इस वक्त आम की सीजन चल रही है, हम हमारी बात करते हैं अब। इस वक्त आम की सीजन चल रही है, तो आम का कैसा है कि मिठाई अगर खा लो तो 4 दिन में उससे ऊब भी जाते हैं हम वही मिठाई खा खा कर। लेकिन आम के केस में बात अलग है, कितने भी आम का रस पी लो, हम उसे ऊबते नहीं है। और अगर हम ऊबते नहीं है, तो सोचो हम कितना पाप कर्म बांधते हैं, मन तो क्लेश में ही रहता है। तो हम सबको इसके लिए सावधान होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। राग अर्थात आसक्ति, मूर्छा, ममता, आकर्षण, और द्वेष अर्थात नफरत, अरुचि, ईर्ष्या, क्रोध आदि, और अभिनिवेश अर्थात अहम भाव, हठाग्रह, दुराग्रह, ये सब अभिनिवेश है। यह तीनों संसार है जो मन को अस्वस्थ कर देते हैं। कृष्ण और श्रेणिक राजा समकीति होने के बावजूद द्वेष की वजह से नरक में चले गए। अंतिम क्षण में उन्हें द्वेष आ चुका था, इसलिए वो नरक में चले गए।
तो ये समझना है कि इन तीनों से संसार बढ़ता है और इन तीनों से छुटकारा पाने पर हम भवपार कर जाते हैं। मन को क्लेश से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है, ये बात हम सबको समझनी है। और आगे बढ़कर उपाध्याय जी भगवत कहते हैं, जो विशुद्ध मन घर तुम्हें आया, प्रभु तो हमें नवनिधि रुधि पाया। अगर आप हमारे विशुद्ध मन में आ जाओ तो हम तो मानेंगे कि हमें नवनिधि रिद्धि सिद्धि मिल गई। अब विशुद्ध मन किसे कहते हैं? निखालस मन, माया रहित मन, इसी को शुद्ध मन कहते हैं। राग द्वेष रहित जो मन है, इसी को शुद्ध मन कहते हैं। लेकिन अब राग द्वेष को निकाले कैसे? अभी तो ये समस्या है कि राग द्वेष को निकाले कैसे? तो उत्तर ये है कि जिन्होंने अपने राग द्वेष को निकाल दिया है, जड़ से दूर कर दिया है, ऐसे महात्माओं और परमात्माओं को आंखों के सामने लाओ, आंखों के सामने लाना और हमें हमारे राग द्वेष को दूर करने की कोशिश करना। हमारे पास तो प्रभु महावीर का बड़ा आलंबन है, बड़ा आदर्श है। उनके जीवन की ओर दृष्टि करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रेरणादायी बातें सीखने को, सुनने को, जानने को और खुद को अनुभव में लाने को मिलेगी। तो ये हमें करना है। तो परमात्मा महावीर देव हमारे लिए उत्तम आदर्श हैं इन 3 दोषों को निकालने के लिए। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर मन विशुद्ध हो गया, तो काम तो हो गया। तो अब परमात्मा को क्यों बुलाना है? जो विशुद्ध मन घर तुम्हें आया, प्रभु तो हमें नवनिधि रुधि पाया। तो इसीलिए बुलाना है कि परमात्मा के आने से ही काम पूरा होगा। मन विशुद्ध भले हुआ, लेकिन उनके आने से ही मन भी विशुद्ध होगा और मन विशुद्ध होने से परमात्मा आएंगे। तो परमात्मा की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है, जैसे पहले भी स्तवनों के विवेचन में बताया था। परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ भी करना है मन को विशुद्ध करने का और परमात्मा को भी बुलाना है। तो परमात्मा को तो आना ही आना है। और अब इस तीसरी गाथा का विवेचन यहाँ पूर्ण करती हूँ। इस गाथा का गान हम जैनी से सीखेंगे। क्लेशे वासितमन संसार क्लेशे वासितमन संसार क्लेश रहित मन ते भव पार क्लेश रहित मन ते भव पार जो विशुद्ध मन घर तुम्हें आया जो विशुद्ध मन घर तुम्हें आया प्रभु तो हमें नवनिधि रुधि पाया प्रभु तो हमें नवनिधि रुधि पाया साही बाबा सुपूज्य जिनंदा मोहना वासु पूज्य जिनंदा चौथी गाथा। सात राज अलगा जई बैठा पण भगते अम मनमा ही बैठा अड़गा ने वड़ गया जे रहू ते भाणा खड़खड़ दुख सहे।
अब परमात्मा से प्रीत तो बहुत है। पिछली गाथा में देखा कि मन विशुद्ध करने के लिए भी परमात्मा को बुलाना है और परमात्मा को बुलाना ही है चाहे मन विशुद्ध हो ना हो, क्योंकि बहुत प्रीत है उपाध्याय जी भगवान को परमात्मा से। तो अब वो कहते हैं कि आप सात राज अलगा जोई बैठा, अलगा यानी दूर जाकर बैठे हो। कितने दूर? सात राज। अब सात राज क्यों कहा? क्योंकि पूरी सृष्टि जो है वो जैन दर्शन के अनुसार 14 राजलोक की है और हम जहाँ बस रहे हैं वो मध्य लोक है। तो यहाँ मध्य लोक से सिद्धशिला पूरे 7 राजलोक ऊपर है, जहाँ वो सिद्धशिला जहाँ पर परमात्मा विराजमान है। इसलिए उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि आप इतने दूर 7 राजलोक दूर जाकर बस चुके हो, लेकिन प्रीत आपसे इतनी है कि मन से दूर निकलते नहीं हो, मन से दूर जाते नहीं हो, मन में बैठे हो, मन में ही इतने स्थापित हो चुके हो, इतनी प्रीत है। तो जिससे प्रीत होती है उससे मिलने को मन करता है, लेकिन 7 राजलोक दूर है आप। इसलिए दूसरी लाइन में कहते हैं, अड़गाने वड़ग्या जे रहवु ते भाणा खड़खड़ दुख सहु। जो इतना दूर होता है उससे प्रीत करना, यानी खाना खाने बैठने पर थाली में कुछ ना आना, यानी कुछ ना परोसा जाए थाली में, जबकि भूख लगी है, थाली भी सामने है लेकिन खाना आया नहीं थाली में, और जो दुख होता है वैसा ही दुख जो दूर बैठा है उससे प्रीत करने का है। तो ये बात यहाँ पर बताते हैं। तो भगवान तो दूर बैठे हैं, हम वहां जा नहीं सकते हैं और वो तो यहाँ आएंगे नहीं क्योंकि वो तो कृतकृत्य हो गए हैं। तो अब मिलन कैसे होगा परमात्मा से? ये प्रश्न उठा है। तो इसका उत्तर कहा गया है कि मिलन परमात्मा का साक्षात्कार करने पर हो सकता है। तो ये परमात्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए? तो इसका उत्तर फिर दिया है, तत्वमसि से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तत्त्वम असि अर्थात यह मानना कि वह जो शुद्धात्मा है वही तू है, यानी जो शुद्धात्मा है वो तू ही है। देखो, अगर ये कहे कि परमात्मा तो वितरागी है, मैं सरागी हूं, तो ये तो भेद से देखा परमात्मा को। लेकिन किंतु परमात्मा तू है ऐसे अभेद से देखोगे, परमात्मा ही तू है ऐसे अभेद से देखोगे तो परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। इसलिए अंतिम गाथा में उपाध्याय जी भगवान कहते हैं, ध्याता ध्येय ध्यान गुण एके भेद छेद करशु हवे टेके। ये नेक्स्ट गाथा में इसका विशेष हम बातें समझेंगे, इसकी विशेष बातें समझेंगे। इससे पहले हम जैनी से चौथी गाथा का गान सीख लेंगे। सात राज अड़गा जई बैठा, पण भगते मन माही बैठा। सात राज अड़गा जई बैठा, पण भगते मन माही बैठा। अड़गाने वड़ग्या जे रहवो, ते भाणा खड़ खड़ दुख सहवो। अड़गाने वड़ग्या जे रहवो, ते भाणा खड़ खड़ दुख सहवो। साहिबा वासुपूज्य जिणन्दा, मोहना
सुपूज्य जिणन्दा अब अंतिम गाथा की ओर बढ़ते हैं। ध्याता ध्येय ध्यान गुण एके, भेद छेद करशु हवे टेके। खीर नीर पणे तुमशु मिलशु, वाचक यश कहे हेजे हर्षु। ध्याता, ध्येय और ध्यान, इन तीनों गुण के ऐक्य से जो भेद है हमारे और परमात्मा के बीच, उसको छेद कर देंगे, यानी उसका नाश कर देंगे, उस भेद को मिटा देंगे। ये प्रथम पंक्ति में बताते हैं उपाध्याय जी भगवान। खीर नीर पणे तुमशु मिलशु, यानी जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, वैसे हम आपसे मिलेंगे। वाचक यश कहे हेजी हर्षु, और आपसे मिलेंगे, इतना ही नहीं, प्यार से मिलेंगे। हेजी हर्षु यानी प्यार से हम हिल मिल जाएंगे। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ है। अब विशेषात करते हैं। जो पहली हाफ लाइन है, लेटर हाफ, यानी जो भेद छेद करशु हवे टेके, इसके बारे में पहले सोचते हैं। हमारे विशुद्ध मन में परमात्मा आएंगे कैसे, यानी परमात्मा का मिलन कैसे होगा। तो कहा कि मैं और परमात्मा तो अलग है। अब देखो, भेद छेद जो है, उसको, जो भेद है उसको उसका छेद कैसे करेंगे, मतलब उसका नाश कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अलग ही है। मुझे काया की सुखशीलता पसंद है, और परमात्मा आपको तो संयम की कठोर साधना पसंद है। तो फर्क तो है ही है। तो कैसे मिलेंगे, इस भेद को हम कैसे छेद करेंगे, भेद का छेद यानी इस भेद को मिटाएंगे कैसे। तो इसके लिए दो बातें बताई हैं कि अगर परमात्मा को और हमारे दोनों के बीच भेद नहीं है, ऐसा करना हो, भेद हो ही ना, ऐसा करना हो, तो दो बातें करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये करनी है कि प्रभु को जो अच्छा ना लगा, उसे वह हमें भी अच्छा ना लगे। प्रभु को जो अच्छा ना लगा, वह हमें भी अच्छा ना लगे। और दूसरी बात ये कि प्रभु ने जिन बातों का स्वीकार कर लिया, जिन बातों को अपना लिया, उन बातों को यथोचित समझकर हमें भी अपना लेना है, हमें भी उसका स्वीकार कर लेना है। तो अब पहली बात पे आते हैं कि प्रभु को जो अच्छा ना लगा, वो हमें भी अच्छा ना लगे। यानी परमात्मा को जो बातें अच्छी ना लगी, वो हमें भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। तो परमात्मा को काया की सुखशीलता अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए परमात्मा ने खड़े खड़े कायोत्सर्ग किए थे। अगर वो चाहते तो किसी गुफा में बैठकर ध्यान में बैठ जाते, या बैठकर ही कायोत्सर्ग कर लेते। लेकिन ऐसा करने से तो फिर काया के ममत्व का, यानी देहाध्यास खड़ा रहेगा, अखंड रहेगा। तो ये उन्हें मंजूर नहीं था, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने खड़े खड़े ही कायोत्सर्ग किया। तो जो उन्हें अच्छा ना लगा, वो हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमें भी खड़े खड़े ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। काया की सुखशीलता नहीं सोचनी चाहिए। तो ऐसे ही, तो ये मैंने उदाहरण दिया, ऐसी तो अनेक बातें हैं जो प्रभु को अच्छी ना लगी। प्रभु को क्रोध अच्छा नहीं लगा, प्रभु को मान अच्छा नहीं लगा, तो हमें भी वो अच्छा नहीं लगना चाहिए। प्रभु को लोभ अच्छा नहीं लगा, तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब दूसरी है कि जो परमात्मा ने अपनाया, उसे अपना लो। उन्होंने जो स्वीकार किया जिन बातों का, उसका हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। गौशाला, यानी जो गोपालक था, वो परमात्मा के कान में कील ठोकने के लिए आ गया। तो परमात्मा ने उसे भगाया नहीं, परमात्मा ने उसका स्वीकार कर लिया और उसे जो करना था करने दिया। तो यहाँ मैं ये, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम भी कील लगवा ले अपने कानों में, नहीं नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी प्रतिकूलता देने आ जाए कोई व्यक्ति, तो अगर परमात्मा से एकाकार साक्षात्कार करना है और अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो हमें उसका स्वीकार कर लेना चाहिए।
और उसे करने देना चाहिए जो वो करना चाहे। ऐसा इन बातों से लगता है। ये बातें सही है। और आगे संगम ने 6 महीने तक परमात्मा को परेशान किया, इतना परेशान किया, फिर भी चाहते तो परमात्मा ना परमात्मा ने चाहा ही नहीं। परमात्मा ना उससे दूर हुए, ना संगम को दूर किया अपने से। उन्होंने परिस्थिति का स्वीकार कर लिया। तो हमें भी यही करना है। जब भी कोई प्रतिकूलता देता है तो उसका स्वीकार करना है और ये भी यथोचित मानकर, सही मानकर कि हाँ, ये सही है, जो भी किया परमात्मा ने उचित किया और मुझे भी वही करना चाहिए। आप सोचिए, मेरू को हिलाने की शक्ति रखने वाले परमात्मा, कोई उसके साथ गलत करता है, बुरा करता है तो भी वो सह लेते हैं। लेकिन हम तो कई बार ऐसा सोचते हैं ना, ये गलत बात कैसे हम सह लें? हम क्यों सहें? हम गलत है नहीं तो क्यों सहें? परमात्मा ने खुद सहा है। तो परमात्मा ने जो सहा है उसको यथोचित उचित मानकर, योग्य मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए इस बात को और हमें भी वही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों? कि हमें परमात्मा स्वरूप बनना है। हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना है। हमें अभेद करना है परमात्मा से। जो भेद है उसको मिटाना है। अगर हम ये सोचें कि भई वो तो परमात्मा है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, तो ये बात तो फिर भेद की आ गई। तो ये भेद खड़ा ही रहेगा। तो अभेद करना हो, साक्षात्कार करना हो, तो इन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे बताया कि ध्याता ध्येय ध्यान गुण एके। ध्याता यानी जो ध्यान करता है उसे ध्याता कहते हैं। ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं। और ध्यान, वितराग को, परमात्मा को आगे रखकर जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं ध्यान। तो इन तीनों का जब ऐक्य साध लेते हैं तो फिर अभेद आ जाता है परमात्मा के साथ। तो जैसे जैसे पानी जो है, अभी उदाहरण दिया है, क्षीर नीर परे तुम शु मिले शु। तो दूध में पानी मिल जाता है तो पानी दूध सा हो जाता है, यानी दूध के गुण पानी में आ जाते हैं। यानी दूध मीठा है तो पानी भी मीठा हो जाता है। दूध सफेद है तो पानी भी सफेद हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा को हमारे अंदर आने देने से, परमात्मा को पूरा हमारी आत्मा में प्रवेश करने देने से, तो परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। और जो जैसे परमात्मा है वैसे हम हो जाते हैं। भले हम अभी पानी है लेकिन दूध से हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें, आगे बताया जैसे कि भेद को छोड़ना है, तो लेकिन अगर हम ये सोचते रहेंगे कि वो तो परमात्मा है, वो सरागी है, वो वितरागी है, मैं सरागी हूँ, तो ये नई बात बनेगी। लेकिन मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा सोचा तो बातें बन सकती हैं और हम दूध और पानी की तरह परमात्मा के साथ घुल-मिल सकते हैं। तो परमात्मा से बनना यानी उनके गुणों का को आत्मसात करना, हमारे अंदर ले आना। तो हम भी दूध और पानी की तरह परमात्मा से घुल-मिल जाएँ, ऐसी शुभ भावना के साथ मैं आज इस स्तवन की विवेचना को समाप्त करती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम माँगती हूँ। अब हम अंतिम गाथा जैनी से सीखेंगे। ध्याता धिय ध्यान गुण एके, भेद छेद कर शोह बेटे के। ध्याता धिय ध्यान गुण एके, भेद छेद कर शोह बेटे के।
वाचक जश कहे हे जे हर्षो वाचक जश कहे हे जे हर्षो साहिबा वासु पूज्य जिणंदा मोहना वासु पूज्य जिणंदा अब पूरा गाना हम जैनी से सुनेंगे। स्वामी तुमे कई कामण कीधो चितड़ो अमारो चोरी लीधो स्वामी तुमे कई कामण कीधो चितड़ो अमारो चोरी लीधो साहिबा वासु पूज्य जिणंदा मोहना वासु पूज्य जिणंदा साहिबा स्वामी तुमे कई कामण कीधो चितड़ो अमारो चोरी लीधो स्वामी तुमे कई कामण कीधो चितड़ो अमारो चोरी लीधो साहिबा वासु पूज्य जिणंदा मोहना वासु पूज्य जिणंदा साहिबा वासु पूज्य जिणंदा मोहना वासु पूज्य जिणंदा अमे पण तुम शो कामण करशो भक्ति ग्रही मन घर धरशो अमे पण तुम शो कामण करशो भक्ति ग्रही मन घर धरशो साहिबा वासु पूज्य जिणंदा मोहना वासु पूज्य जिणंदा साहिबा वासु पूज्य जिणंदा मोहना वासु पूज्य जिणंदा मन घर माधरिया घर शोभा देखत नित्य रहशो थीर थोभा मन घर माधरिया घर शोभा देखत नित्य रहशो थीर थोभा मन वैकुंठ कुंठित भगत योगी भाखे अनुभव युगत साहिबा वासु पूज्य जिणंदा मोहना वासु पूज्य जिणंदा क्लेशे वासित मन संसार क्लेश रहित मन ते भव पार क्लेशे वासित मन संसार क्लेश रहित मन ते भव पार जो वे शुद्ध मन घर तुम्हें आया प्रभु तो अमे नवनिधि रुद्धि पाया साहिबा वासु पूज्य जिणंदा
मोहना वासु पूज्य जिणन्दा सात राज अलगा जई बैठा पण भगते आमा मन माही बैठा सात राज अलगा जई बैठा पण भगते आमा मन माही बैठा अड़गा रे वड़ग्या जे रहवूं ते भाणा खड़ खड़ दुख सहवूं साहिबा वासु पूज्य जिणन्दा मोहना वासु पूज्य जिणन्दा ध्याता ध्येय ध्यान गुण एके भेद छेद करशु हवे टेके ध्याता ध्येय ध्यान गुण एके भेद छेद करशु हवे टेके खीर नीर परे तुम शू मिलशू वाचक जश कहे जे हर्षू खीर नीर परे तुम शू मिलशू वाचक जश कहे जे हर्षू साहिबा वासु पूज्य जिणन्दा मोहना वासु पूज्य जिणन्दा साहिबा वासु पूज्य जिणन्दा मोहना वासु पूज्य जिणन्दा मोहना वासु पूज्य जिणन्दा मोहना वासु पूज्य जिणन्दा। Super. Thank you so much, Kalpana ji and Jenny ji, for such a beautiful singing and explanation. I hope जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी से इसको सीखा होगा और समझा होगा। आपको कोई भी फीडबैक देना है इस सीरीज के बारे में भी तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। अगर आप कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशन चाहते हो कि क्या सोचते हो तो उसके ऊपर आप फीडबैक भी दे सकते हो। हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी वर्क करेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर क्वेश्चन भी है तो आप पूछिए। मीन्स संकोच ना करिए क्वेश्चन पूछने का। मीन्स आपको अच्छी से आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा। हमारे साथ कल्पना बहन जुड़े हैं जो कि बहुत जैन दर्शन के अंदर विदुषी है एक्चुअली कहा जाए तो। उन्होंने काफी बुक्स का भी एडिटिंग वगैरह भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। सो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेझिझक क्वेश्चन भी पूछिए। आशिका मेहता को प्रश्न है। अच्छा आशिका जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम। थैंक यू फॉर टीचिंग सो वेल। एक्चुअली मुझे प्रश्न लास्ट वीक के स्तवन में था। फोर्थ गाथा था ना, फोर्थ गाथा एवाशु चित मेडिव्यू केडव्यू पहला ना काय। हाँ, उसका जो सेकंड लाइन है ना, वो सेकंड लाइन मुझे मीनिंग नहीं पता चला। सेवक निपट अबुच्छ निर्वह शो तुम्हें साई। हाँ, मतलब ये कनेक्टेड है पूरी लाइन कि ऐसे परमात्मा से मैंने प्रीत तो कर ली, लेकिन पहले कुछ पता नहीं था कि वो सामने से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, तो मैंने मन को ऐसा तैयार नहीं किया था। तो अब मैं तो बिल्कुल अबूझ हूँ। अबूझ यानी कुछ समझ नहीं आता। अबूझ जिसके पास कोई समझ ये नहीं है तो होती है, ज्ञान नहीं होता है, उसे अबूझ कहते हैं। कहते मैं तो बिल्कुल अबूझ हूँ। अब जो भी मेरी प्रीत जो मैंने आपसे की है, उसे अगर आपको निभाना होगा, ऐसे परमात्मा से निवेदन करते हैं। कि मैं तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तैयारी की नहीं थी ऐसी। मैं नहीं जानता था कि आपकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा तो वितरागी है। तो मेरे राग का रिस्पांस वो राग से देंगे, ऐसा तो मुझे नहीं देंगे राग से, ऐसा मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपने चित्त को, मन को ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था। इसलिए मैं अब अबूझ हूँ। अब मैं आपको ही सौंप देता हूँ।
आपको जो योग्य लगे इस प्रीत को निभाने का काम मैं आपको सौंप देता हूँ। ऐसा उपाध्याय जी भगवंत इस गाथा में बताते हैं। Okay, okay. Thank you so much. And every session is really very good. Thank you very much. थैंक यू सो मच। देव गुरु की कृपा से सब होता है। और नील जी 6 स्तवन और हो गए हैं तो परीक्षा भी होगी शायद। जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली वो भी हाँ। हम लोग परीक्षा करेंगे मोस्टली नेक्स्ट वीक। हमारे सेशन से पहले ही हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे ग्रुप के अंदर, तो आप ग्रुप के अंदर भी जुड़े रहिए, ठीक है? या ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा बैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।